चले मैं 23 क्या कह रहा है, अ बॉल इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ कॉर्ड एंड व्हील्ड फ्रॉम द अदर एंड इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इफ द कॉर्ड ब्रेक्स द बॉल मूव्स। आपने एक कॉर्ड रस्सी से एक पत्थर को बांधा है, दूसरे सिरे से आप उस रस्सी को घुमा रहे हैं, यानी जैसे हाथ में पकड़ के, ये रस्सी टूट जाती है, ये रस्सी टूट जाती है, तो बॉल कैसे जाएगी? चारों सीधी जाएगी ना, जिस डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन क्या होगी? देखो ना ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ना, टेंजेंट होगी ना, सीधा। सर्कल पे क्या हो जाएगी? जहां टूटेगा उधर ही सीधा जाएगी, तो ये सर्कल पे क्या होगी? टेंजेंट होगी। द टेंजेंट टू द सर्कल, वी की डायरेक्शन में, वी क्या था? सर्कल के टेंजेंट, या एस की डायरेक्शन में अभी हमने देखा था, एस सर्कल पे क्या होता है? टेंजेंट। आगे क्या कहता है? A long jump and in long jump what factor determines the span of the, अभी मैंने समझा भी दिया यार, लॉन्ग जंप क्या था? रेंज। लॉन्ग जंप में आपको रेंज बढ़ानी होती है, स्पेन से मुराद यही है, उसका हद, उसने हद बढ़ानी है तो रेंज बढ़ानी है। तो रेंज किस किस पे डिपेंड करेगी? वी नॉट पे भी डिपेंड करेगी, एंगल पे भी, जी पे भी डिपेंड करेगी। तो ये तीनों दिए हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है, ट्वेंटी 25 में कहता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पे रेंज सेम होगी? मैंने क्या कहा था? दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। 30 + 60 क्या होगा? 90। 10 + 80 भी क्या होगा? 90। 25 + 65 भी क्या होगा? 90। तो इसका आंसर भी क्या है? ऑल ऑफ देम। ट्वेंटी 26 में क्या कहता है? इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इंक्रीजेस, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, समझो सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे। पहला फॉर्मूला क्या था? v²/, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। v बढ़ेगा तो ac भी बढ़ेगा। 27 इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज डैश टू द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, ये हमने अभी देख भी लिया, लीनियर वेलोसिटी इधर है, सही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? बाहर है, तो एंगुलर वेलोसिटी बाहर है, एंगल क्या बन रहा है भाई? ये इधर है, ये इधर है, एंगल क्या बन रहा है? 90 बन रहा है ना, एंगल क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो 90 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ट्वेंटी 28 में क्या था? विच वन इज नॉट द करेक्ट असम्पशन व्हाइल एनालाइजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? ए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और नीचे की जानिब होता है, नहीं, यही तो लेते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है और उसकी डायरेक्शन हम कहते हैं हमेशा क्या है? नीचे। जब ये सही है, बी में कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो, ये ए और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए में कहता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बी में कहता है डायरेक्टेड, तो ये दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। इन दोनों में से ही कोई एक गलत है और एक, तो सी और डी को हमें देखने की जरूरत, वो यही कह रहा था जो गलत है वो बताओ, और ए और बी पढ़ के हमें ये लग रहा है कि ए और बी में से ही एक गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? तो गलत कौन सा है? बी। हम कह रहे हैं अपवर्ड, अपवर्ड नहीं होती, कहाँ होती है? डाउनवर्ड। हमें सी और डी देखने की जरूरत नहीं है, या मैं बी ऑप्शन लिख देता हूँ यार, लिखने में लंबा है, ठीक है, वैसे ही मगरिब का टाइम करीब आ रहा है, जल्दी फारिग हो जाए। बी ऑप्शन है 28 का, ठीक है। 29 द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ कर्व्ड पाथ बिकॉज, प्रोजेक्टाइल में कर्व पाथ बनता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कांस्टेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट चेंज होता है। कांस्टेंट कौन सा होता था? हॉरिजॉन्टल, एक्स वाला,
चेंज कौन सा होता था, वर्टिकल। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है ना, एक्स कंपोनेंट इज कांस्टेंट एंड वाई इंक्रीजेज। जब ऊपर पहुंचता है तो वाई बढ़ रहा होता है ना, ठीक है, ये चेंज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, चेंज होना चाहिए था, ज़्यादा करेक्ट होता। बहरहाल अब इंक्रीज दिया हुआ डी इसका आंसर है। ये भी थोड़ी कहानी लंबी है तो मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्टी में कहता है इन ऑर्डर टू डबल द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज। वी नॉट है ना, वी नॉट का आंसर अगर डबल करना है, अगर मैं वी नॉट के अंदर 2 वी नॉट लिखूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वी नॉट। अगर मैं वी नॉट के लिए √2 वी नॉट लिखूंगा तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो अगर मुझे रेंज डबल करनी है तो मुझे वी नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। ये भी मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था, पुराने लेक्चर ज़रा देखना जाके, ठीक है। जब हमें रेंज डबल करनी होती है तो वेलोसिटी को क्या करना होता है, √2 से मल्टीप्लाई करना होता है। थर्टी वन क्या है, मोशन ऑफ अ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील से आप व्हील ही समझ लो। अबाउट एन एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हील कैसे घूमता है, सर्कल में। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि सर्कुलर मोशन किसकी एग्जाम्पल है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों क्या है, 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन। ये उतार लो। थर्टी टू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो बचत हो गई, पकड़ यार। रिकॉर्डिंग अभी भी जारी है क्या, देखो। अच्छा कौन सा था, 32। 1 डिग्री इज इक्वल टू, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो दोनों बराबर है। अब 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन 360। ये आपका आएगा 0.01745, ठीक है। सॉल्व करो, 0.01745 रेडियन। 33 में आ जाओ। A wheel of radius 40 centimeter having an angular speed 4 radian per second will have linear speed। 33 रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.4 हो गया। और जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो 4 रेडियन पर सेकेंड है, तो v किसके बराबर होता था, लीनियर स्पीड r ओमेगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड। एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज द सेम। एक ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है, जैसे पंखे का पर घूम रहा है, तो इसके डिफरेंट, जैसे ये है ना, ये पर है, इधर एक पॉइंट है, इधर दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना, तो ये हर एक पॉइंट के लिए क्या चीज़ सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये भी बड़ी डिटेल में मैंने समझाया था, अब दोबारा नहीं समझा रहा। एंगुलर वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टाइल। किस गेम में प्रोजेक्टाइल होती है, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सब में होती है ना यार। हॉकी में भी गेंद यूँ फेंकी जाती है, वॉलीबॉल में भी फेंकी जाती है, क्रिकेट में भी फेंकी जाती है। 36 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल। अगेन कौन सा ट्रू नहीं है, ए एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट हाई ट्रेजेक्ट्री मोर देन फ्लैट ट्रेजेक्ट्री।
एयर रेजिस्टेंस जो है वो हाई ट्रेजेक्ट्री को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन फ्लैट ट्रेजेक्ट्री को अफेक्ट मोर देन फ्लैट ट्रेजेक्ट्री करेगा। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये 100% हम नहीं कह सकते। मे बी ट्रू। बी में कहता है प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा सॉरी, नॉट ट्रू है, सही है, पहला ट्रू है। कहता है कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला ट्रू है ना। बॉल अगर ऊपर जाएगी, जब वो नीचे आ रही है तो एयर स्पेस ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बजाय इसके कि बॉल यूं जाए। बी में कहता है 2 एंगल के लिए रेंज सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये भी ट्रू है। सी में कहता है इन क्रिकेट अ बॉल विद हाई ट्रेजेक्ट्री इज डिफिकल्ट टू कैच। एक बॉल जो ऊपर गई है उसको पकड़ना मुश्किल है, ये बात सही है? गलत है। मुश्किल हो नहीं होता, आप आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। जो फ्लैट आती है, स्पीड से आती है, आप इधर खड़े हैं, बॉल इधर जा रही है, आपके पास टाइम ही नहीं है पकड़ने का। हाँ, बॉल ऊपर आ रही है यूं, आप भले इधर हैं, दौड़ के इधर आ जाएंगे। तो हाई वाले को पकड़ना आसान है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ क्या है? गलत है। 35 क्या है? सी इसका आंसर है। अगेन नमाज की देर ना हो जाए यार। 37 एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। 37 देखें, अगेन अभी हमने कहा v बराबर है आर ओमेगा। ये v को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, ये फर्ज करें ये मेरा पंखे का पर है, ये घूम रहा है, ये पॉइंट एक बड़े सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस ये रहा। ये पॉइंट एक छोटे सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस ये रहा। ये पॉइंट उससे भी छोटे सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस ये रहा। इन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम है, आर चेंज होने से वी भी क्या होगा? चेंज होगा। जिसका आर बड़ा होगा उसका वी भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जाएंगे आर बड़ा होगा, आर बड़ा होगा तो वी भी क्या होगा? बड़ा होगा। एज वी मूव आउटवर्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी वी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। (38) द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? देखिए, मिनिमम तो हमने देख लिया, कहाँ होती है मिनिमम? मिनिमम कहाँ होगी? अभी पढ़ा था ना, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि वाई कंपोनेंट गायब हो जाएगा, एक्स होगा वाई होगा ही नहीं। आप अगर प्रोजेक्टाइल को भूल जाएं, वैसे ही जब आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, फिर ऊपर से उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मैक्सिमम कहाँ है वेलोसिटी? बॉल को जब आप बहुत ऊपर फेंकते हैं, अभी तो उतना सोचिए, कभी कैच खेला हो बचपन में, जब आप बॉल को नीचे से फेंकते हैं उस वक्त बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाती है आपको लगता है वो स्लो होती जाती है। तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब वो आपके हाथ से छूटती है, और फिर जब वो दोबारा ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी दोबारा बढ़ रही होती है। जब आप उसको पकड़ते हैं तो तकरीबन वो वही वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका होता है। तो जहाँ से आप उसको फेंकेंगे और जहाँ पे वो गिरेगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? सी में। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड बिफोर हिटिंग ग्राउंड। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगेन ये सी ऑप्शन है, एंड बिफोर हिटिंग ग्राउंड आगे वो मैं लिख नहीं रहा। एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड बिफोर हिटिंग ग्राउंड। 39 में कह रहा है, ये वही आ गई रेडियन की बात। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज डबल टू द रेडियस। आर्क लेंथ रेडियस के डबल होगा तो कितने रेडियन हो जाएगा? 2 रेडियन हो जाएगा। वेरी गुड, अभी समझाया था ना, 2 रेडियन। 40 में क्या कह रहा है? इन सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या है? हैं? वेरी गुड, कंटिन्यूसली चेंजिंग। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंजेस कंटिन्यूसली, कांस्टेंट नहीं होती, जीरो भी नहीं होती, चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है भाई, चलो ये उतार लो, फिर 5 और रह गए। दुआ करो। अच्छा, 41 में क्या कहता है?
When a stone is whirled in a horizontal circle using a string, the centripetal force is provided by. आप एक स्टोन को घुमा रहे हैं एक सर्कल में, वही बात है, ये आपने हाथ से पकड़ा हुआ है डोरी को, ये पत्थर है या बॉल बांधी हुई है, तो बॉल की अब अभी हमने कहा अगर आप बॉल को छोड़ेंगे तो ये सीधी जाएगी, इसकी कोशिश है तो सीधी चली जाए, आपका हाथ इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। चैप्टर 3 अगर याद हो हमने टेंशन पढ़ी थी, जहां ऑब्जेक्ट जुड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, टेंशन। बेसिकली आपके हाथ की वजह से ये डोरी तुनी हुई है ना, आपका हाथ टेंशन प्रोवाइड कर रहा है और टेंशन ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपके हाथ की फोर्स नहीं होगी तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। तो क्या कहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर टेंशन नहीं होता तो फिर होता कि आपके हाथ की फोर्स है, लेकिन अभी उसने क्या दिया हुआ है, टेंशन। The necessary centripetal force of a moving car around a circular track is provided by. हाँ वेरी गुड, ये याद है। सर्कल में जब आप घूमते हैं, गाड़ी को घुमाते हैं, तो तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। ये पीछे से देख के तो नहीं बता रहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 43 मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड, 2 डायमेंशन। प्लेन जो है, इस बोर्ड आपका प्लेन है, इसमें सर्कुलर मोशन भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, तो ये प्लेन है, मोशन इन 2 डायमेंशन। 44 when a wheel 1 meter in diameter, एक व्हील है डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर वी होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर। आगे क्या कहता है, मेक्स 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशन किसकी यूनिट थी, थीटा की, अगर याद हो, न्यूमेरिकल भी किए थे 30 रेवोल्यूशन, लेकिन हमारी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, ये कितना हो गया, 60 पाई रेडियन। और टाइम कितना ले रहा है वो, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। तो क्या करें आप, लीनियर स्पीड निकालें, v = r ओमेगा, ओमेगा क्या, थीटा अपॉन t, r कितना है 1/2, थीटा कितना है 60 पाई, टाइम कितना है 60, 60 से 60 कैंसिल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या हो गया, π/2, तो v बराबर हो गया π/2। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो ये 45 क्वेश्चन भी मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच, घड़ी घूम रही है, घड़ी की सेकंड की सुई, सेकंड्स हैंड, गोरा कहता है सेकंड्स हैंड, सेकंड की सुई, घड़ी की जो सेकंड की सुई है उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ये नहीं बात, ओमेगा थीटा अपॉन टी। तो भाई सेकंड की सुई के लिए अगर मैं कहूं सेकंड की सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी, सेकंड की सुई 12 पे मौजूद है और दोबारा 12 पे आएगी तो वो एक चक्कर हो जाएगा, तो 60 सेकंड लेगी ना। टाइम कितना हो गया, और एक चक्कर में रेडियन कितने हैं, 2 पाई, अगेन पाई, और 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा, π/30। तो ये मिनट और आवर के लिए भी निकाल के बताया था मैंने आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। अब इसका टेस्ट हो जाएगा, वो भी फिर देखेंगे किसी दिन सॉल्व करके।